हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोल। हम कई बार न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में या फिर कई मूवीज़ में भी इंटरपोल का नाम सुनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमें पता नहीं कि इंटरपोल है क्या। आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरपोल है क्या, क्या ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है या फिर इसे किसी तरीके का लीगल बैकिंग है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरपोल है क्या। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इंटरपोल जो है दरअसल शॉर्ट फॉर्म है या फिर एक्रोनिम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। मोर कॉमनली नोन एज इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। जस्ट लाइक जब हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये जो है ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, ये बस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेटफॉर्म की तरह है, जहाँ पर अलग अलग देश के गवर्नमेंट जो है, अलग अलग कंट्रीज जो है मेंबर्स होते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से दुनिया चलनी चाहिए, पीस किस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है। तो इस तरीके से इंटरपोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, यानी कि वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, उसे किसी भी कंट्री का बैकिंग नहीं है, वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लायन, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। It has 7 regional bureaus worldwide and a national central bureau in all 194 member states, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर स्टेट्स में जो है इसके नेशनल सेंट्रल ब्यूरोस हैं, यानी कि इंटरपोल के जो है ब्यूरोज वहाँ पर हैं। मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया जैसे कंट्रीज के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इसके आगे छोटे हैं। जाहिर सी बात है 194 मेंबर कंट्री स्टेट्स है और इन सभी के बीच आप कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यू विल बी द लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। Contrary to popular belief, Interpol is itself not a law enforcement agency। बिल्कुल इंटरपोल जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, जैसा कि वो पकड़कर जो है अरेस्ट करके आपको किसी कोर्ट में वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो बस फैसिलिटेट करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो है क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ा जाए, अलग अलग कंट्रीज़ के जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बीच कोऑपरेशन हो, क्राइम वगैरह कम किया जाए। मोटो, आइए जानते हैं कि इसका मोटो क्या है। कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, बस ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेशन के लिए काम करता है। तो इट एक्चुअली ट्राइज टू कनेक्ट पुलिस फॉर सेफर वर्ल्ड। आपने कई बार सुना भी होगा कि रेड नोटिस दी जा रही है या फिर अलग अलग जो नोटिस देते हैं, ये दरअसल एक इंटीमेशन है अलग अलग कंट्रीज़ के पुलिस को कि वी वांट अ फ्यूजिटिव, वी वांट एन ऑफेंडर। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो हैं वो वॉलंटरली सपोर्ट करते हैं, वो मदद करते हैं किसी क्रिमिनल को पकड़ने में या फिर कोई मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी को हॉल्ट वगैरह करने में। तो इस तरीके से दे कनेक्ट द पुलिस फोर्सेस। द एजेंसी ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन अमंग नेशनल लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्रिमिनल डाटाबेस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी कि विद इन कंट्री भी ये बहुत मदद करते हैं। देखिए जब हम कंट्री की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल एपी पुलिस डिपार्टमेंट सेपरेट हो गया, वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट सेपरेट हो गया, लेकिन ये सभी जो है इंडिया के ही पुलिसिंग सिस्टम्स हैं। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है एक, इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ इंटरपोल ऑफिस। तो वो जो है अपना डाटाबेस मदद करते हैं, वो अपने कोऑपरेशन को मदद करते हैं विद इन कंट्री भी, यानी कि एपी पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी वो इंडायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अपने डाटाबेसेस को जो है वो अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को जो है वो लिंक करते हैं ताकि आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल की पुलिसिंग डिपार्टमेंट जो है वो कोऑपरेशन में काम कर सके, किसी क्रिमिनल को पकड़ सकें या फिर कोई टेरर प्लॉट वगैरह जो है वो फॉइल कर सकें। Interpol seeks to remain as politically neutral as possible so as to fulfill its mandate। 194 कंट्रीज़ की जब मेंबरशिप हम कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली न्यूट्रल ही होना चाहिए, तो इसीलिए जो है इसे वन ऑफ द मोस्ट हाई एस्टीम्स में रखा जाता है। Provides investigative supports, expertise and training to law enforcement worldwide, focusing on 3 major areas of transitional crimes, that is terrorism, साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखिए ये ट्रेनिंग भी देते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एपी पुलिस डिपार्टमेंट अगर जाकर रिक्वेस्ट करे तो इंटरपोल जो है उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को। प्रोवाइड्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट भी देता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करनी चाहिए, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट देता है, एक्सपर्टीज़ देता है। टेररिज्म में डील करता है, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से डील करता है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या अलग अलग इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उसमें भी इंटरपोल डील करता है। Its broad mandate covers virtually every kind of crime including crimes against humanity, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग ट्रैफिकिंग इन प्रोडक्शन, पॉलिटिकल करप्शन एक्सेट्रा। हर चीज़ जो है जिसे हम क्राइम कहते हैं इंटरपोल उससे डील करता है। ओरिजिन, तो आइए देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन्स हैं क्या। ओरिजिनेटेड विद द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस इन 1914। देखिए कितना पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने रूट्स जो है वो ट्रेस करता है 1914 में जब पहली बार इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस रखवाया गया था, विच ब्रॉट ऑफिशियल्स फ्रॉम 24 कंट्रीज टू डिस्कस कोऑपरेशन ऑन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज।
और लॉ इन्फोर्समेंट मैटर्स देखिए 24 कंट्रीज जो है वो सबसे पहली बार आते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस रखते हैं और वो बात करते हैं कि हमें चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि पुलिस कोऑपरेशन बना रहे। It was founded in 1923 as the International Criminal Police Commission, adopting many of its current duties throughout the 1930s. सबसे पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो है एक नीड नेसेसिटी पता चली कि पुलिस की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। 1923 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। वो कई ड्यूटीज़ जो है वो 1930 से ही पूरे करने शुरू करता है। After coming under the Nazi control in 1938, the agency was effectively moribund until after Second World War. जब अभी हमने जो स्लाइड देखा कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की वो प्लेज लेता है तो ये इसीलिए था कि 1930s में 1938 उस वक्त में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, नाजीज यानी कि जर्मनी में जो हिटलर रूल कर रहे थे तो उनके अंडर जो था वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हद से ज़्यादा हो गया था आईसीपीसी पर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिटरली आईसीपीसी जो था वो डेड था, मॉरिबंड यानी कि रीचिंग एट अ पॉइंट ऑफ डेथ। In 1956, the ICPC adopted a new constitution and the name Interpol derived from its telegraphic address used since 1946. तो 1956 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन और जो है एक टेलीग्राफिक एड्रेस में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था इंटरपोल, तो तभी से जो है इसका नाम इंटरपोल रखा गया था। ये तीन चंद बातें आपको जाननी थी इंटरपोल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।